लेकर नशे की हालत में फायरिंग कर रहा है, उसको अपीलेट कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी किया, उसने भी कुछ ऐसा कारनामा किया होगा, गवाहों को धमकाया होगा, उठाया होगा, किया होगा कि नहीं किया होगा। कोर्ट ने कहा कि द एक्विटल ऑफ फूल सिंह वाज नॉट ऑनरेबल एक्विटल, इसलिए नियुक्ति प्राधिकारी की ये बाध्यता नहीं है। नियुक्ति प्राधिकारी अपीलेट कोर्ट के जजमेंट को पढ़ लें और वो स्वयं निर्णय लें, क्योंकि वहां पे आचरण इंपॉर्टेंट है। हमारा जो कंडक्ट की इंक्वायरी होती है ना, इंक्वायरी तो हमारे कंडक्ट की होती है यहाँ पे कि मिसकंडक्ट हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे कंडक्ट वाले अधिकारी को, कोई वहाँ तो उन्होंने कानून के हिसाब से देखा, ऐसे कंडक्ट वाले अधिकारी को ज्वाइन कराना या नहीं कराना, ये निर्णय नियुक्ति प्राधिकारी को खुद लेना है। और उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट के निर्णय को पलट दिया, उसको रद्द कर दिया, ये क्वेश्चन कर दिया कि नाउ इट इज अप टू अपॉइंटिंग अथॉरिटी, वो अपना निर्णय खुद लेंगे। यानी कि इससे निष्कर्ष ये निकला कि अगर न्यायालय से दोष मुक्त हो भी जाते हैं और विभागीय कार्रवाई में दोषी पाए जाते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि उसको ज्वाइन करा ही लिया जाएगा। यहाँ से ये निष्कर्ष डिपेंड करेगा कि जजमेंट में लिखा क्या है, क्या वो ऑनरेबल एक्विटल है या सबूतों के अभाव में एक्विटल हुआ है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो ये हमने जजमेंट इसलिए बताया कि आपने ये देख लिया कि आपराधिक कार्रवाई और विभागीय कार्रवाई एक साथ हो सकती है, परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, इस एक जजमेंट से आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, सेवानिवृत्ति के बाद जो अनुशासनिक कार्रवाई है, ये भी हमारे जो कार्मिक हैं वो दो तरह के हैं। एक कार्मिक, आपके यहाँ पेंशन है नहीं, जैसे मुझे पता लगा, है पेंशन नहीं है, तो दो प्रकार के कार्मिक हैं, एक जहाँ पेंशन है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरे जहाँ पेंशन नहीं है, या पहले पेंशन थी, अब तो सब जगह खत्म हो गई, नए लड़के आ रहे हैं, अब तो एनपीएस है। एनपीएस इज नॉट पेंशन, ओपीएस ही पेंशन थी। ठीक है, तो जो मैं अब बात कर रहा हूँ ये खाली पेंशनर्स के लिए है। तो अगर यहाँ पेंशनर नहीं है तो मैं इसको स्किप कर दूँ, तो आप बढ़ाते जाइए आगे। लेकिन क्या होगा वो आपसे अभी इसको, अच्छा अभी यहाँ रुके रहिए, इनकी स्लाइड्स को नहीं देखेंगे, एक जजमेंट में आपके सामने रख देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके यहाँ पेंशन है ही नहीं तो होगा क्या। तो ये है जजमेंट, लंबा है, मैंने संक्षेप में आपको बताने के लिए समरी तैयार कर ली थी इसकी। जजमेंट भी है मेरे पास, ये जजमेंट ज़रा मोटा है तो पूरा पढ़ूंगा नहीं, मैंने संक्षेप में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपने लिए एक नोट तैयार कर लिए थे, उसके आपको बता देता हूँ। ये जजमेंट है ब्रह्मानंद त्यागी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, और कोई पुराना जजमेंट नहीं है। 15 जुलाई 2022 को ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया। तो ब्रह्मानंद त्यागी जो है मंडी परिषद में, ये आपके नजदीक ही है मंडी परिषद, है ना, वहाँ वो मंडी समितियाँ वित्तियाँ भी होती हैं। तो ये हेड क्लर्क वहाँ कार्यरत थे श्री ब्रह्मानंद त्यागी, और 1/4/1999 को हेड क्लर्क के रूप में इनका अपॉइंटमेंट हुआ, और 30 अप्रैल 2018 को रिटायर हो गए। 99 में अपॉइंटमेंट हुआ और 2018 अप्रैल 2018 में रिटायर हो गए। डेट याद रखिएगा, 30 अप्रैल 2018, डेट्स का ही महत्व है। अब क्या हुआ कि इनको एक चार्जशीट जारी की गई, ये हंसी खुशी रिटायर हो गए हंसते खेलते, और 7 अप्रैल 2022 को इनको एक चार्जशीट दे दी गई। 18 में रिटायर हुए थे। द चार्जशीट एंड द इंक्वायरी ऑर्डर डेटेड 7/7/21 वर चैलेंज इन द पिटीशन में उसको चैलेंज किया गया। अब लीगल इश्यू क्या थे कोर्ट के सामने? कैन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स बी इनिशिएटेड अगेंस्ट ए रिटायर्ड एम्प्लॉय अंडर द यूपी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी सर्विस रेगुलेशंस, ये इनके रेगुलेशन का नाम है 1984। और दूसरा ये है कि डज आर्टिकल 351 कैपिटल ए
of UP Civil Service Regulations apply to non-pensionable employees. देखिए जो पेंशनेबल एम्प्लॉयज हैं उनके लिए 351 कैपिटल ए ऑफ CSR सिविल सर्विस रेगुलेशंस, उसके अंतर्गत रिटायरमेंट के बाद कार्रवाई होती है। अब वास्तविकता ये है कि जैसे ही हम रिटायर हो जाते हैं तो सरकार के साथ हमारा या ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप उसी दिन समाप्त हो जाता है। अब मेरा कोई अधिकारी नहीं है। अब मैं किसी, जैसे मैं रिटायर हो गया तो मेरा जो मास्टर, जब तक सेवा में हूँ तो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप है ना, हु इज अ मास्टर, एम्प्लॉयर या गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन, एंड आई एम द सर्वेंट। तो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप में उसके जो विधिक आदेश है मुझे मान्य होंगे ना, और जो भी नियम है जिनसे हम गवर्न होते हैं, जिनसे हमारी सेवा गवर्न होती है, मान्य होगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार के संदर्भ में और आपके संदर्भ में अगर बात करें तो पहले उत्तर प्रदेश सरकार के संबंध में कि द डे आई रिटायर, तो उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 मुझ पर लागू नहीं रहती, उसी दिन से समाप्त। और जो आचरण नियमावली है 1956 की, वो भी नहीं रहती, क्योंकि आई एम नो मोर ए सरकारी सेवक नाउ, आई एम ए फ्री मैन। ये बात समझ में आ रही? वो रिलेशनशिप खत्म हो गई? नहीं, अभी बताता हूँ। मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप खत्म हो गई। उसके बाद वो जो नियम थे, सरकारी नियम, अब मुझ पर लागू नहीं है। लेकिन अब कैसे कंट्रोल किया जाए? अगर मान लीजिए कोई मामला निकल आया मेरे सेवा काल के दौरान, तो उसके लिए अलग नियम बनाए गए। जो देखिए, सरकारी सेवक आचरण नियमावली है और सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील है, तो जो सरकारी सेवक होगा उसी में तो लागू होगा। जब मैं सेवा में नहीं आया था तो मैं सरकारी सेवक नहीं था, और जब मैं सरकारी सेवा से बाहर चला गया तो मैं सरकारी सेवक नहीं हूँ। तो ना मेरे आने के पहले लागू था, ना मेरे जाने के बाद लागू होता। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ अनियमितताएं प्रकाश में आ जाए, जो मैंने अपने सेवा काल में की थी। रिटायरमेंट तो प्रकाश में नहीं आई, बाद में प्रकाश में आ गई। तब क्या किया जाए? तो सिविल सर्विसेज रेगुलेशंस का रेगुलेशन नंबर 351 कैपिटल ए मुझ पर लागू होता है। वो लागू होता है किस पर? पेंशनर्स पर। अब उसमें ये कहा गया है कि जो आपके, अब ठीक वैसे ही आपका जो मैनुअल है 1984 का है ना, ये यहाँ का कार्मिक जैसे रिटायर होगा तो ये फिर लागू नहीं होगा उसके ऊपर, ये खत्म हो गया। ठीक, क्योंकि मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप खत्म हो गई। तो हमारा चैप्टर 25 जिसकी हमने आज चर्चा की, उसके अंतर्गत मेरे खिलाफ विभागीय कार्रवाई नहीं होगी, कुछ और चाहिए होगा। तो जो पेंशनर्स हैं उसके लिए कहा गया कि जब वो नियमावली लागू ही नहीं है 99 वाली, तो उसका कोई नियम लागू नहीं है, तो नियम 3 भी लागू नहीं है। नियम 3 में क्या है? दंडों की लिस्ट है। नियम 3 में ये माइनर पनिशमेंट है या मेजर, यही तो है। तो जब वो मुझ पर लागू नहीं, नियम कोई नियम लागू नहीं होगा, कोई भी। तो नियम 3 में जो दंड दिए हैं वो मुझ पर दंड आरोपित नहीं हो सकते। मतलब मुझे आप परिनिंदा दे दें, मुझे क्या फर्क पड़ रहा? अगर मैं रिटायर हो गया, आप मेरा इंक्रीमेंट रोक दें, अस्थायी प्रभाव से ये 2 साल इंक्रीमेंट लगता ही नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब आप मेजर पनिशमेंट में आए, स्थायी प्रभाव से विनिर्दिष्ट अवधि के लिए इंक्रीमेंट रोकना, आपके 5 इंक्रीमेंट 5 साल तक इंक्रीमेंट लगे। अरे इंक्रीमेंट तो लगता नहीं है। फिर आप कहीं रिमूवल कर दें, मैं नौकरी में ही नहीं हूँ, रिमूवल क्या करेंगे? डिसमिसल कर दें, अरे जो आदमी सेवा में ही नहीं है उसका डिसमिसल कैसे होगा? आप बात समझ गए? यानी कि वो कोई दंड देने का कोई मतलब ही नहीं। आप दे भी दे तो भी क्या अर्थ है? अगर आप, आई एम रिटायर्ड पर्सन, आई रिटायर्ड इन 2022, अब आप मेरे लिए ऑर्डर निकाल दें, आपको डिसमिसल किया जाता है तो इसका कोई अर्थ है? आप बताइए, कोई मीनिंग है? अगर आज मेरे को निकाल दें कि यू वर रिटायर्ड इन 2022, hereby you are dismissed from service, तो क्या मतलब है इसका?
अब तो मैं सेवा में ही नहीं हूँ तो आपका डिसमिसल होगा? डिसमिसल उसी का करेंगे जो नौकरी में है, जो सेवा में है। तो जो सेवा में है ही नहीं उसमें कोई दंड नहीं हो सकता। तो यहाँ ये कहा गया 351 कैपिटल ए में कि हो सकता है, उसकी शर्त है वो भी देखेंगे, और दंड केवल पेंशन पर होगा। दंड केवल पेंशन पर ही लग सकता है, क्योंकि वही एक ब्रिज है जो हमको सरकार से जोड़े हुए है, और कुछ नहीं है। और जिनको नहीं है वो भी ब्रिज नहीं है, वही है, तो उसी पे दंड करेंगे। तो कितना दंड हो सकता है? जो पेंशन मिलती है उसका कुछ हिस्सा, नहीं 10% नहीं, कुछ हिस्सा अस्थायी प्रभाव से, अस्थायी प्रभाव से जो माइनर मेजर था रोका जा सकता है, या 100 पूरी की पूरी पेंशन भी रोकी जा सकती है। अब जो आपने परसेंट कहा उसके बारे में बात कर लूं, वो 351 भी है। अगर कोई गबन अबन का मामला आ गया और मुझे रिटायरमेंट के बाद, अब दोनों में से एक ही यूज हो सकता है, या तो 351 ए होगा या बी होगा, और वसूली का निर्णय लिया गया, वसूली पेंशन से वसूली। अब वसूली तो एक ही जगह से हो सकती है ना, वेतन कहाँ मिलता है? पेंशन से। तो वो वसूली, जो वेतन जो पेंशन मुझे मिलती है उसके 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता। मान लीजिए कि मुझे 1,20,000 पेंशन मिलती है, तो अधिकतम वसूली कितनी हो सकती है? 40,000 से ज्यादा नहीं हो सकती। ये 351 बी है। तो और दूसरा बात यह है कि अगर रिटायरमेंट के बाद कोई मामला प्रकाश में आता है तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है। और जिन निगमों परिषदों में पेंशन है वहां उन्होंने अपने नियमों में राज्यपाल की जगह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर दिया। राज्यपाल की जगह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से प्रतिस्थापित कर दिया है। जैसे उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद है, तो उन्होंने 351 को अंगीकृत किया और राज्यपाल की जगह निदेशक मंडल कर दिया। पूर्व अनुमति लेनी होगी, लेकिन यदि जांच पहले से चल रही है और जांच पूरी होने के दौर से पहले ही मैं रिटायर हो गया, अगर मैं सरकारी सेवक हूं तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं होगी। अगर मैं किसी परिषद में हूं, निगम में हूं जहां पेंशन है, तो निदेशक मंडल की पूर्व अनुमति की भी आवश्यकता नहीं होगी। ये उस स्थिति में कि जांच चल रही थी और चलते रहने के दौरान मैं रिटायर हो गया, तो पूर्व अनुमति नहीं चाहिए। अगर बाद में प्रकाश में आया तो पूर्व अनुमति चाहिए। और दूसरी बात, जांच उसी प्रकरण की हो सकती है कि जब जांच प्रारंभ हुई तो जांच प्रारंभ होने के 4 साल के भीतर की घटना होनी चाहिए। जांच प्रारंभ होने के 4 साल के भीतर की घटना होनी चाहिए, तभी जांच हो सकती है। अगर जांच उसके पहले की है, आज जांच आज प्रारंभ हो रही है और जांच 8 साल पुरानी घटना की, तो जांच नहीं होगी, जांच नहीं होगी। ठीक है। और रिटायरमेंट कोई 4 साल से ऊपर हो गए तब आप कोई भी गणना कर लीजिए, संभव ही नहीं है। बात समझ में आ गई? लेकिन बट दिस इज फॉर पेंशनर्स। अब यहाँ जो ब्रह्मानंद त्यागी थे, अच्छा दूसरी बात और है, अगर रिटायरमेंट के पहले जांच चल रही थी, मैं रिटायर हो गया, तो 4 साल वाली कंडीशन लागू नहीं होगी, वो भले 20 साल पहले की हो, तो वो चलती रहेगी। ना ब्रह्मानंद त्यागी जो मंडी परिषद के एम्प्लॉय थे, वहां तो पेंशन ना कल थी ना आज है ही नहीं। ठीक। अब यहाँ पे प्रश्न, अब उनके खिलाफ दे दी चार्जशीट, 18 में रिटायर हुए, 22 में चार्जशीट दे दी। अब लीगल क्वेश्चन ये आया, फिर से एक बार पढ़ा तो फिर से देखें, अब आपको क्लियर होगा। तो कोर्ट के सामने लीगल इश्यूज आए 3। नंबर 1, कैन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग बी इनिशिएटेड अगेंस्ट ए रिटायर्ड एम्प्लॉई अंडर द यूपी एग्रीकल्चर। आप इसको अपने आपका जो नियम है, मैनुअल है, उससे रिप्लेस कर लीजिए। ठीक है, क्या हो सकती है? 84 का उनका भी, 84 का आपका भी है।
ठीक, एग्जैक्टली सेम मामला है। ठीक, दूसरा, डज आर्टिकल 351A ऑफ द यूपी सिविल सर्विस रेगुलेशंस अप्लाई टू नॉन पेंशनेबल एम्प्लॉइज? अब आपके भी नॉन पेंशनेबल है ना, क्या उन पे अप्लाई होता है? इज ए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग वैलिड इफ इनिशिएटेड आफ्टर रिटायरमेंट, स्पेशली आफ्टर 4 years? ये 3 सवाल ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने लिए निकाले। अब इसमें पेटिशनर का आर्गुमेंट सुन लीजिए। पेटिशनर कौन थे? श्री ब्रह्मानंद त्यागी, क्योंकि इनके खिलाफ जांच, इनको चार्जशीट सर्व कर दी गई। अच्छा, एक बात और है, ये 4 साल की गणना कैसे होगी? 4 साल गिनेंगे कैसे कि 4 साल पीछे? नहीं, घटना तक पहुंचना है ना। तो हम कह रहे हैं जांच घटित होने से 4 साल के अंदर होनी चाहिए। तो किस डेट को जांच प्रारंभ मानी जाएगी? ये भी कोर्ट जवाब दे चुका कई मामलों में। कोर्ट ने कहा, अच्छा यही सेम नियम न्यायिक कार्रवाई के लिए भी है। यही 4 साल वाला प्रतिबंध वहां भी लागू है। तो न्यायिक कार्रवाई भी 4 साल के पीछे नहीं हो सकती। तो अब सवाल ये कि गिनने कैसे, कैलकुलेशन कहाँ से होगा, किस डेट से कैलकुलेट करेंगे? आरोप पत्र। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। जब आरोप पत्र सर्व हो जाएगा वहां से गिनती होगी। आरोप पत्र जब सर्व होगा, सुन लीजिए, ये नहीं कि आपने जांच संचित करने का आदेश जारी कर दिया, वहां से नहीं गिनेंगे। और न्यायिक कार्रवाई में जब चार्जशीट न्यायालय में सबमिट हो जाएगी, चार्जशीट न्यायालय में सबमिट हो जाएगी, वहां से गिनेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आया, द रेगुलेशन 1984 डू नॉट एम्पावर रिस्पोंडेंट अथॉरिटीज टू इनिशिएट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट ए रिटायर्ड एम्प्लॉय। आपका विशेष, आप में भी नहीं, लिखा ही नहीं है। ठीक, रेगुलेशन 43 नहीं, तो अरे कोर्ट की सुनिए ना, वो ओवरराइड हो जाएगा, वहाँ कुछ भी लिखा हो। जो जुडिशियल प्रोसीडिंग के अभी तो नया निर्णय है, वाइस का जो है आपको करना पड़ेगा चेक। ठीक है, हम आपको ओरिजिनल जजमेंट हम अभी दे देते हैं। हम तो समरी क्या दें आपको, पूरा दे देते हैं। नहीं, ये पूरा जजमेंट मैं आपको दे रहा हूँ। हम तो समरी इसकी हमने बना ली थी, आपको एक्सप्लेन कर दी थी। दिस इज कंप्लीट जजमेंट। ठीक है, इसको बाद में देख लीजिएगा और इसके आधार पर ही आप प्रस्ताव पुटअप कर दीजिएगा दिसंबर में। ब्रह्मानंद त्यागी, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्टली आपके से मैच करता है, इसलिए मिलाया था उसको। तो हाउएवर, भाई यहाँ तो कोई नहीं है जो लंच पैकेट न लिया हो अभी। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है? अच्छा, तुमने लिया? चलो ठीक। अच्छा, however regulation 47 makes it clear that his service is not pensionable। कि पेंशनेबल नहीं, ये तो लिखा, आपने भी लिखा होगा कि पेंशन है ही नहीं। ठीक है, लिखा हो या ना लिखा हो, पेंशन तो नहीं है ना। Since his service is not pensionable, आप सुन लीजिए, आप अंगीकृत कर भी लें तो करेंगे क्या? 351 अगर अंगीकृत आपने कर भी लिया तो उसका कोई अर्थ नहीं है। Now the इलाहाबाद हाई कोर्ट सेज, आई एम नॉट सेइंग, आई एम टेलिंग, कह रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो जजमेंट हमने आपके सर को दे दिया। सिंस हिज सर्विस इज नॉट पेंशनेबल, आर्टिकल 351 कैपिटल ए ऑफ यूपी सिविल सर्विस रेगुलेशन डज नॉट अप्लाई। खत्म बात। ठीक, एंड नो डिसिप्लिनरी एक्शन कैन बी टेकन आफ्टर रिटायरमेंट। तो जहाँ पे पेंशन है ही नहीं, वहां तो 351 लागू ही नहीं होता, वहां कुछ नहीं हो सकता। ठीक, आगे कोर्ट ने कहा, और फिर वो 4 साल वाली बात भी उन्होंने कह दी, अगर होता फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, अगर ब्रह्मानंद त्यागी की सर्विस पेंशनेबल होती। ठीक, द चार्जशीट वाज इश्यूड 4 years आफ्टर रिटायरमेंट, 4 वर्ष के बाद हुई थी, मेकिंग इट फर्दर इनवैलिड। ठीक, अगर होता भी तो भी हो ना सकता, और खैर वो तो पेंशनेबल ही नहीं थे। और रिस्पोंडेंट का आर्गुमेंट सुन लीजिए भैया, मंडी परिषद क्या कह रही है, तुम्हें कुछ कहेंगे?
उन्होंने कहा द मिसकंडक्ट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 2016 एंड देयरफॉर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग वर इनिशिएटेड हाउएवर द रिस्पॉन्ड, ये उन्होंने कहा जरूर, लेकिन उनके जो अधिवक्ता के तर्क को वो डिस्प्यूट नहीं कर पाए। हाउएवर द रिस्पोंडेंट कुड नॉट डिस्प्यूट द लीगल पोजीशन दैट द रेगुलेशंस डू नॉट परमिट। देखिए 2016 में प्रकाश में आ गया था, लेकिन जांच गठित नहीं हुई थी, आप समझे। 2016 में आ गया, आप सोए रहे, कुछ नहीं किया, और 18 में वो रिटायर भी हो गया, और 22 में चार्जशीट दे रहे हो। तो उन्होंने कहा भले प्रकाश में आ गए, तुमने किया क्या, तुमने लेके तुमको पता चल गया तो चल गया। हम तो यहाँ 351 ये कहता है कि इंक्वायरी शुरू मानी जाएगी जब चार्जशीट दी जाएगी। तुमने तो ना इंक्वायरी का ऑर्डर किया, ना चार्जशीट दी, ना कुछ दिया। वो जिस दिन रिटायर हुआ उस दिन कोई जांच नहीं थी उसकी, और अब 4 साल बाद वैसे भी पेंशनेबल नहीं है। तो उन्होंने कहा हाउएवर द रिस्पोंडेंट्स कुड नॉट डिस्प्यूट द लीगल पोजीशन, वकील साहब इसमें कुछ कह नहीं पाए, दैट द रेगुलेशन डू नॉट परमिट डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट रिटायर्ड एक्सपायरी। हाँ तो सब 10-15 मिनट का टाइम दीजिए, चाय आपको मिलेगी। लीगल प्रोसीडिंग्स, ठीक। अच्छा, बताने वाला, अच्छा फाइनल जजमेंट और बता देता हूँ, और हमारे लिए सीट क्या है वो बता देता हूँ। हाँ बोलिएगा। ये सर जो चार्जशीट जब तक फाइल नहीं हो रही है, वेदर इट इज हियर और इन द कोर्ट में भी जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होती उसके पहले फिर सारे बेनिफिट इज अलाउड। देखिए रिटायरमेंट में 4 साल की बात हो रही है ना। नो, इफ द मैन इज इन द जॉब, देखिए मैं नहीं देता जॉब, मैंने पहले ही कह दिया, तब तो कोई ना परमिशन लेनी ना कुछ लेना। 20 साल पुरानी बात हो तब तो नहीं, ठीक है, हम कुछ और पूछ रहे थे। आप पूछ रहे हैं कि पेंशनेबल नहीं है, और वो अच्छा पूछ लीजिए। मैं दूसरा क्वेश्चन